ये है आरव। आरव को चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन होमवर्क करना बिल्कुल नहीं, खासकर गणित का। उफ, ये इतना मुश्किल क्यों है? काश कोई जादू होता जिससे ये सब अपने आप हो जाता। होमवर्क से बचने के लिए आरव दादाजी के पास आया। दादाजी हमेशा उसकी परेशानी समझ जाते थे। बेटा, लगता है तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। जरा स्टोर रूम से मेरा पुराना फोटो एल्बम तो ले आओ। स्टोर रूम धूल और पुरानी यादों से भरा था। आरव एल्बम ढूंढने लगा, लेकिन उसका ध्यान भटक रहा था। तभी एक संदूक के पीछे उसकी नजर एक अजीब नक्काशीदार डिब्बे पर पड़ी। वो बाकी सामान से अलग लग रहा था। ये कितना सुंदर है। ये पेंसिलें चमक क्यों रही हैं? दादाजी, देखिए मुझे क्या मिला। ये आपका है? ये बहुत अजीब है। अरे वाह, ये तो मेरे बचपन का साथी है। ये कोई आम पेंसिल बॉक्स नहीं है। आरव, इसे तुम रख लो, लेकिन याद रखना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और इसका जादू हमेशा नहीं रहता। आरव ने दादाजी की चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस जादू शब्द सुनकर उत्साहित हो गया था। मुझे भूख लगी है। चलो एक चॉकलेट बनाते हैं। प्लीज काम कर जाओ। आरव ने दादाजी की चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस जादू शब्द सुनकर उत्साहित हो गया था। और जैसे ही उसने ड्राइंग पूरी की, एक अद्भुत चीज हुई। कागज चमकने लगा और वो ड्राइंग एक असली टेस्टी चॉकलेट में बदल गई। वाह, ये तो सच में काम करता है। मुझे मिल गया जादू। आरव ने तुरंत और चीजें बनानी शुरू कर दी। एक उड़ता हुआ हवाई जहाज, एक उछलती गेंद। लेकिन अचानक हवाई जहाज गायब हो गया। वो वापस सिर्फ चित्र बन गया। 1, 2, 5 मिनट। तो दादाजी सही कह रहे थे, जादू हमेशा नहीं रहता। 5 मिनट काफी हैं, आरव ने सोचा। और तभी उसे वही पुराना आलसी विचार आया। अब मुझे खुद मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुपर कैलकुलेटर सब कर देगा। सुपर कैलकुलेटर ने चुटकियों में सारा होमवर्क कर दिया। आरव बहुत खुश था। अगले कुछ दिनों तक आरव ने हर काम के लिए जादुई पेंसिल का इस्तेमाल किया। होमवर्क, क्लास टेस्ट, सब कुछ आसान हो गया था। वाह आरव, तुम्हारा काम बेहतरीन है। तुम आजकल बहुत मेहनत कर रहे हो। आरव को पता था कि वो क्या दिखाएगा। वो कुछ ऐसा बनाएगा जो पूरी क्लास को हैरान कर देगा, कुछ बहुत बड़ा। कल मैं क्लास में सबसे बेहतरीन चीज दिखाऊंगा। एक विशालकाय सुपर रोबोट जो चलता भी हो। उसने अपनी पूरी कल्पना लगा दी। उसने रोबोट को मजबूत, ताकतवर और थोड़ा डरावना भी बनाया। ठीक है आरव, अब तुम्हारी बारी है। दिखाओ तुम हमारे लिए क्या लाए हो। पेश है मेरा सुपर जायंट रोबोट। मैंने इसे खुद बनाया है। क्लास शांत थी। उन्हें लगा कि आरव सिर्फ एक ड्राइंग दिखा रहा है, लेकिन आरव मुस्कुरा रहा था। और तब जादू शुरू हुआ। ड्राइंग तेजी से हिलने लगी और चमकने लगी। और देखते ही देखते वो विशालकाय रोबोट असली बन गया। पूरी क्लास हैरान रह गई। मिस शर्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देखो, रोबोट आगे बढ़ो। सबको हेलो बोलो। देखो, रोबोट आगे बढ़ो। सबको हेलो बोलो। हेलो, मैं हूँ मेगा रोबोट। मेरा काम है नष्ट करना। नष्ट करना? नहीं, रुको। मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं बनाया था।
आरव ने रोबोट को कुछ ज्यादा ही डरावना और ताकतवर बना दिया था। वो पूरी तरह बेकाबू हो गया था। आरव, इसे तुरंत रोको। बच्चों, सब डेस्क के नीचे रहो। आरव घबरा गया। उसे याद आया कि जादू केवल 5 मिनट तक रहता है। सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। अब रोबोट टीचर की मेज की तरफ बढ़ रहा था, जहां सारा जरूरी सामान रखा था। अब रोबोट टीचर की मेज की तरफ बढ़ रहा था, जहां सारा जरूरी सामान रखा था। नहीं, प्लीज रुक जाओ, समय खत्म हो जाओ। और ठीक उसी पल 5 मिनट पूरे हो गए। रोबोट वापस एक कागज के टुकड़े में बदल गया और धीरे से मेज पर गिर गया। खतरा टल गया था, लेकिन क्लासरूम का हाल बहुत बुरा था और सब आरव को घूर रहे थे। आरव, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। शॉर्टकट लेने के चक्कर में तुमने सबको खतरे में डाल दिया। मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैं बस सबको इम्प्रेस करना चाहता था। मैं अभी सब कुछ साफ कर दूंगा। आरव ने बिना किसी जादू के अपनी मेहनत से पूरी क्लास को साफ किया। इसमें समय लगा, पर उसने ये जिम्मेदारी से किया। उस शाम आरव ने दादाजी को सब कुछ सच सच बता दिया, रोबोट के बारे में और होमवर्क में चीटिंग के बारे में भी। मैंने कहा था ना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। जादू असली मेहनत की जगह नहीं ले सकता बेटा। मैं समझ गया दादाजी, अब मैं कभी शॉर्टकट नहीं लूंगा। मैं मेहनत करूंगा। उस दिन के बाद से आरव बदल गया। उसने अपना होमवर्क खुद करना शुरू कर दिया, भले ही वो मुश्किल था। हाँ, मैंने कर दिखाया खुद से। जाती है और उसने सीखा कि मेहनत और जिम्मेदारी ही जीवन का असली जादू है।